मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, जिंदगी है हक पसंदी और हक गोई का नाम। जिंदगी है हक पसंदी और हक गोई का नाम। बंदगी है हक आला की रजा जोई का नाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हर साल की तरह आज भी उसी तुझको एहतशाम के साथ ज़ुब्दतुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, आरिफ बिल्लाह हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से ये जश्न मंसूब किया गया है, यानी जश्न शाह शराफत। ये जश्न शाह शराफत अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और एक मुमताज अहमियत का हामिल है। ये वो ज़ाते गिरामी है, ये वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा जोई में सर्फ किया, जिनके ताल्लुक से देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना कि ये जब इबादत में मशगूल हुआ करते थे, शाम को बाद नमाज इशा नवाफिल की नियत जब कर लिया करते थे, तो ऐसा देखा है लोगों ने कि सारी रात एक ही रकत में गुजार दिया करते थे, और जब फजर का वक्त होने को आता था तो दूसरी रकत मुख्तसर सी आयात पढ़ के और नफिल के इख्तिताम किया करते थे। ये भी देखा लोगों ने कि जब शाम को अल्लाह अल्लाह करने के लिए बैठ जाते थे, तो जिस पहलू से शाम को बैठते थे उसी पहलू पर बैठकर पूरी रात गुजार दिया करते थे। इबादत और रियाजत का ये मामला था। अलावा अजी आपके दिल में खिदमत खल्क का वो जज्बा था कि जिंदगी भर खिदमत खल्क में तरह तरह के तरीक़ों से अल्लाह के मखलूक की खिदमत किया करते थे। खिदमत के लिए लंगर का एहतमाम, और यही नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए खाने का एहतमाम करते हों, बल्कि मोहल्ले में जो कुत्ते और बिल्ली जो घूमा करते थे उनके खाने का भी एहतमाम किया करते थे, और परिंदों के लिए छत पर दाना डाल दिया करते थे। अल मुख्तसर आप तरह तरह से खिदमत खल्क किया करते थे, जिसके नतीजे में आज परवरदिगार आलम ने वो उरूज बख्शा, वो मर्तबा अता फरमाया कि आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी जश्न शाह शराफत के इनेकाद होते रहते हैं। और
यही नहीं कि सिर्फ जश्न शाह शराफत का ही इनकार होता हो, बल्कि जहाँ जहाँ ये जश्न मनाए जाते हैं वहाँ पर लंगर का भी पूरी तरीके से एहतमाम किया जाता है। ये सब फैज़ान पीर व मुर्शिद और फैज़ान साहिब जश्न है, जो तमाम लोग अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि ये फैज़ान जिस अंदाज में परवरदिगार आलम के एहसान से बट रहा है, यानी रहमतों की, नूर की, खिदमत की बारिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी आपकी सबकी खुशकिस्मती है कि परवरदिगार आलम ने ऐसे सिलसिले से वाबस्ता करा दिया जिस सिलसिले पर मैं समझता हूँ कि तमाम सलासिल फख्र करते हैं और रश करते हैं। हजरात मोहतरम, हमारे सिलसिले में सिलसिला सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, यानी चारों सलासिल के यहाँ पर आकर तार मिलते हैं। चारों ही पहले ज़खार यहाँ पर आके मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत अशार मोहम्मद सकलैन मियां मद्दज़िल्लहुल नूरानी का दामन करम इतना वसी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसके बारे में अगर हम कहने पर आ जाएं तो पूरी रात उनके फैज़ व बरक़ात पर ही गुजर जाएगी। लेकिन ये है कि जब जश्न का इनेकाद किया गया है तो उसमें तिलावत भी होनी है, नात ख़्वानी भी होनी है, मनक़बत ख़्वानी भी होनी है, उसके अलावा तकरीरें भी होना है। बहरहाल आइए हज़रात, हम और ज़्यादा ना कहकर यहीं पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मैं उसको एहतशाम के साथ और उसी बाबरकत तरीके से इसका आगाज़ करना चाहेंगे, यानी अल्लाह ताला के उस कलाम मुक़द्दस से जिसको हम आप कुरान मजीद व फुरकान हमीद के नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं। वो कुरान पाक जो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया, वो कुरान पाक जिसने हमें आपको हक़ व बातिल के रास्तों का इम्तियाज़ बख्शा, वो कुरान पाक जिसका पढ़ना, जिसका सुनना, जिसका देखना सबका सब इबादत में शुमार होता है। आइए मोहतरम हज़रात, उसी कलामुल्लाह की आयात की तिलावत के लिए जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद आमिर साहब सकलैनी ककराली को आवाज़ देता हूँ। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस नूरानी व इरफानी प्रोग्राम का आगाज़ आयात कुरानी से फरमाएँ। जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद आमिर साहब सकलैनी।